कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1। बिल्कुल दे में सबसे पहले तो बिल्कुल देखो, अगर मेरी क्लास में हो तो पहले आप सोचना समझ जाओ। मतलब ये सीखो कि सोचना है हमें, रटना नहीं। पूरी पूरी अकाउंटिंग को हम लोग रटेंगे नहीं, बल्कि एक एक चीज को हम लोग बिल्कुल देशी तरीके से समझेंगे। बिल्कुल एकदम देहाती भाषा में समझ लो कि हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये सोचो कि जैसे 11th में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर के बारे में, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ऐसे सोचो कि मान लो 2-3 पार्टनर है। ठीक है, अब अगर कोई 3 पार्टनर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 ओनर है बिजनेस के अंदर। आप सोच करके देखो कि अगर वो 3 ओनर है बिजनेस के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि सारा ओनर बिजनेस के अंदर काम कर रहा होगा। कुछ ओनर ऐसे होंगे जो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होगा, कुछ ओनर ऐसे होंगे जो बिजनेस के अंदर काम भी कर रहे होंगे। तो होता यह है कि जब प्रॉफिट फाइनल पता लग जाता है सारे आउटसाइडर को देने के बाद, लाइक एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट, ईटीसी ईटीसी जो 11th में हम डालते थे, उन सब को देने के बाद बारी आती है पार्टनर की। किसकी बारी आती है? पार्टनर की। ठीक है, 2 मिनट बिल्कुल बात को समझो, 2 मिनट में स्टोरी समझ लो, चैप्टर खत्म, बस यूं समझो, बिल्कुल एकदम भोजपुरी भाषा में समझ जाएंगे। ठीक है, आओ समझते हैं। तो अब ये सोच के देखो कि अगर हम इसको करेंगे तो कैसे सोचेंगे। तो मान लो 3 ऑनर है, तीनों ने डिसाइड किया कि अब इन लोगों का तो हमने दे दिया, अब हम लोग आपस की अकाउंटिंग करें। उसी आपस की अकाउंटिंग इसके अंदर की जाती है कि भैया ये इंसान बिजनेस में काम भी कर रहा है तो इसको बिजनेस के अंदर से पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, सैलरी दी जाएगी तो इसको सैलरी दी जाएगी। अगर ये बिजनेस के अंदर बाहर रह करके सिर्फ सेल वेल कराने का काम करता है तो उसको क्या दिया जाएगा? कमीशन का पैसे दिए जाएंगे। ये सारी चीजों के लिए बनाया जाता है क्या? पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बाकी सारी चीजें। तो यही इसके अंदर हम मोटा मोटी समझते हैं कि आपसदारी में अकाउंटिंग कैसे की जाती है जो मालिक होते हैं उसके द्वारा। तो आओ समझते हैं। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने क्या लिख रखा है पहले समझो। जैसे मान लीजिए क्या बोला गया, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें होंगी कि कंबाइंड वे में मान लो 3 पार्टनर है तो कंबाइंड वे में इसे क्या कहते हैं? फर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। फिर क्या है? डीड। डीड क्या होता है? एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। अब तुम खुद सोचो, लॉजिकली सोचो। देखो अकाउंट्स में लॉजिकली सोचना है। ये सोचना है कि अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर चल रहा है तो हम ये सोचेंगे एग्रीमेंट तो होगा ही। अब एग्रीमेंट होगा नहीं होगा तो 3 पार्टनर में लड़ाई हो गई, तो इसीलिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। उसे कहते हैं डीड। क्या कहा जाता है? डीड। अब है डीड में लिखा क्या जाता है? लाइक बहुत सारी चीजें होती है, लंबी लिस्ट है, बट मोटा मोटी आप समझो कि जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं हम लोग, उसके अंदर पार्टनर सैलरी कितनी दी जाएगी, पार्टनर को कमीशन कितना दिया जाएगा, ईटीसी ईटीसी, ये सारी बातें उसमें लिखी जाती है। अब बोला जाता है कि अगर डीड साइलेंट हो, डीड अगर साइलेंट है तो हम क्या करेंगे? तो बोला ये गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रेशियो में बांट दिया जाएगा अगर डीड साइलेंट है तो। ठीक है, फिर इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस के बारे में बोला गया। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डीड साइलेंट है, बोला ये गया कि डीड साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस पे देना है तो 6% दिया जाएगा। ये बात हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। लेकिन ये है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं दिया जाएगा। ये ओनली कहा गया 6%, बट एनी अदर, मतलब सिर्फ ये इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस पे दिया जाएगा, किसी और पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आओ अब हम नेक्स्ट समझते हैं। हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कई बार क्या होता है, बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या अंतर है। तो आपको ये समझना है कि फर्म बिजनेस जब पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस अगर देगी तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो वही बात बताएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया जाएगा। इट इज एक्सपेंसेस फॉर द फर्म एंड ऑल एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, इसीलिए इसे डेबिट साइड पर शो किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखो, जब फर्म को इंटरेस्ट मिलता है, कैसे मिलेगा? जब ऑनर बिजनेस से कुछ निकाले, तो निकालेगा तो वो फर्म को इंटरेस्ट देगा। ठीक है, देगा तो ये पैसा क्या है? बिजनेस के लिए अच्छी बात है। मतलब ये फर्म के लिए क्या है? इंटरेस्ट का मिलना इनकम है। इनकम है, ये क्या है? इनकम है। और इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, इसीलिए ये चीज क्रेडिट की जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हम लोग समझेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखो आसान भाषा में समझो। बिजनेस में भी हमने बताया कि एक अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो 11th वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ये अकाउंट बनाया जाता है ऑनर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऑनर के प्रॉफिट वगैरह को फाइनल पता लगाने के लिए। आओ समझो, वही बात है। दिस अकाउंट इज क्रिएटेड आफ्टर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो हम 11th में बनाते थे, उसके बाद ये नॉर्मली बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? दिस अकाउंट हैव ओनली पार्टनर्स रिलेटेड एंट्री। इसमें सिर्फ पार्टनर्स रिलेटेड एंट्री, पार्टनर को कितना सैलरी दिया जाएगा, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का बोनस, ईटीसी ईटीसी, ये सारी चीजें आएंगी। वो नहीं आएगा जो हमने 11th में रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी ये सब शो करते थे फाइनल प्रॉफिट निकालने के लिए, वो इसमें नहीं आएगा।
बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझो। तो वही बात, अकाउंट ओनली पार्टनर्स लेट एंट्री। नोट, यहाँ हमने नोट में लिख दिया बिल्कुल देशी भाषा में। देखो क्या लिखा हुआ है, जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11th में डाला जाता था वो इसमें नहीं आएगा। लाइक क्या, रेंट का पैसा नहीं आएगा, सैलरी का पैसा जो एम्प्लॉय को दिया जाता था वो इसमें नहीं आएगा, एम्प्लॉय वाले पैसे नहीं आएंगे, etc etc, क्योंकि इसकी एंट्री ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही रखी होगी। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान तरीके से समझना है, बिल्कुल तुम कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई किस तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, और आसान भाषा में समझना है कि आखिर है क्या। चलो अब हम लोग समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो आओ देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या कहता है। अब हमें समझना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। क्या समझना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में? देखो बोला जाता है, आपने 11th में एक बात पढ़ी थी हम सबने, क्या कि ऑल एक्सपेंसेस, क्या पढ़ा था हमने, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है, याद है? तो वो सारी चीजें डेबिट साइड आएगी। फिर याद करो, ऑल इनकम एंड गेन को क्या करते थे हम लोग, क्रेडिट साइड। तो इसीलिए ये आपको भी नोट करना है कि ये चीजें इस वजह से सारे फायदे वाली बात क्रेडिट साइड आएगी, सारे खर्चे वाली बात डेबिट साइड आएगी। अलग बात समझ में आ सबके कि ना आई? यही बात यहाँ बताई जा रही है, ठीक है? रहुआ सबके आसान भाषा में समझ के चाहिए। चलो अब है हमारे पास सारे खर्चे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे सैलरी दी गई, सैलरी खर्चा है, कमीशन दिया गया, कमीशन खर्चा। ये बिजनेस दे रहा है, फर्म दे रहा है किसको, पार्टनर को। कमीशन लाइक बी को दिया गया, खर्चा है। इंटरेस्ट दिया गया, अब इंटरेस्ट ए का कैपिटल जितना होगा उस पर दिया जाएगा, बी का जितना होगा, सी का जितना होगा, इन तीनों की जितने ही पार्टनर हो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसलिए एक्सपेंसेस है डेबिट साइड। कुछ रिजर्व निकाला, बिजनेस में से कुछ निकाला, लाइक प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व के लिए निकाल लिया, तो बिजनेस में से निकल रहा है, नुकसान है, खर्चा है, डेबिट साइड इसको भी डाला जाएगा, ठीक है? फायदे के बाद देखो, जो हमारे पास प्रॉफिट पहले से गिवन होगा, ये क्या है, ये वो प्रॉफिट है जो 11th में हम निकालते थे, नेट प्रॉफिट। वो ये अक्सर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा कि नेट प्रॉफिट इतने का है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, लिख देंगे। फिर वो सारी चीजें जो इनकम होगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेस के लिए इनकम है, जैसे ए ने कुछ पैसे निकाले उसने हमें ब्याज दिया, मतलब ये कि जो हमारा ए पार्टनर है वो उसने ब्याज हमें फर्म को दिया है, बी ये भी ऑनर है, पार्टनर है, ये भी हमें ब्याज दिया है, ठीक है? ये भी हमें अगर ब्याज दिया है तो ये सब फायदे की चीज है, सारे फायदे क्रेडिट साइड, ठीक है? आओ समझो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सब कुछ को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल, ठीक है? इस टोटल को लिखने के बाद हम क्या करेंगे भाई, फाइनल हमारे पास अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर आता है तो हमारा फाइनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होता है। याद है इसे क्या कहते थे, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? अगर इस साइड होगा खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो हमारा लॉस आएगा। अब देखो इसको भी बच्चे याद कर जाते हैं, इस साइड लॉस इस साइड प्रॉफिट, नहीं। अब तुम सोच के देखो, खर्चा अगर ज्यादा हो इनकम कम तो लॉस ही तो होगा। अगर इनकम ज्यादा है खर्चा हमारा कम हुआ है तो बचा हुआ हमारा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे सोचना है लॉजिकली, समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट, अब वही जो भी प्रॉफिट आता है उसके रेशियो के हिसाब से हम लोग बांट देते हैं। अब जैसे मान लो 3:2:1 रेशियो है, तो इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं, 3:2:1 है ना, तो इसको ऐसे जोड़ा जाता है, 3 2 1, टोटल कितना हो गया 6। तो हम लोग ऐसे बना देते हैं इसको 3/6, 2/6, 1/6, ऐसे करके तीनों पार्टनर का रेशियो हो जाता है। वही बात यहाँ पे बताई गई कि एक को 3/6 मिल जाएगा, दूसरे को 2/6 मिल जाएगा, तीसरे को 1/6 मिल जाएगा। क्लियर है? चलो ये सारी बातें। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट, अब है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में आइए, इंफॉर्मेशन में हमारे पास गिवन क्या है, देखो लेट्स अंडरस्टैंड। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि, बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने लिया है, एक बार अगर आपने क्लियर कट समझ लिया ना, लॉजिकली बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल समझे, एकदम दरभंगा मधुबनी वाली भाषा में है, बिल्कुल मैथिली, ठीक है? आसान भाषा में समझो। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2:1, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है? बोला गया है तीन पार्टनर है, ए का कैपिटल 1 लाख है, बी का कैपिटल 2 लाख है, तीसरा का 3 लाख, ठीक है? क्लियर है? बोला गया है नेट प्रॉफिट, यही वो मैंने कहा था कि ये नेट प्रॉफिट गिवन होगा, ये हमने जो 11th में पढ़ा था। मतलब ये कि हमारा एक अकाउंटेंट होगा बिजनेस के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, वो हमें नेट प्रॉफिट फाइनली बताएगा। तब हम सारे ऑनर्स आपस में देखेंगे कि किसको कितना मिलना है, किसको कितना नहीं मिलना है, ठीक है? आइए अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ए को मिल रहा है कितना, सैलरी मिल रहा है 2000 पर मंथ, तो इसका मतलब साल का हम क्या करेंगे, 2000 है इंटू 12 करके निकाल देंगे, 24,000 इसको मिलेगा। बी को मिल रहा है क्या, कमीशन 20,000 रुपए, तो इसका मतलब ये पूरे साल का है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग, ए ने भी निकाला है, बी ने भी निकाला, सी ने भी निकाला, तीनों ने 50,000 रुपए निकाले हैं, 50 50 50 करके तीनों ने निकाले हैं। तो तीनों देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बोला गया, 5% ब्याज देगा, क्या देगा, 5% ब्याज देगा। अब आओ समझो, जिसका मतलब 50,000 हम ब्याज का पैसा निकाल देंगे, 50,000 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ऐसे करके हम क्या करेंगे, उसके पैसे निकाल लेंगे। वेरी गुड। और नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया 10%, तो ये जितने कैपिटल थे ना सब पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा, खर्चा है, और कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड पे। आओ क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाओगे। बोला गया प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाइए, मतलब बताइए कि किस मालिक को कितना मिलेगा। चलो आओ समझो। सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, जो हमारे पास पहले से प्रॉफिट गिवन होगा उसको हम कहाँ शो कर देंगे, क्रेडिट साइड पे। कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे। तो वही 5 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट साइड पर लिख दिया गया है, पहले से प्रॉफिट कितना गिवन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सारे खर्चे, हमने क्या पढ़ा था, सारे खर्चे और लॉस डेबिट साइड आएंगे, सारे इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट शो कर दिया, सारे खर्चे, खर्चे में देखो सैलरी था 2000 इंटू 12 24,000 रुपए डेबिट साइड खर्चा, कमीशन 20,000 डेबिट साइड खर्चे थे, शो कर दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका निकाला गया, 1 लाख का 10%, 10,000, 20 लाख का 2 लाख का 10%, 20,000 वो शो कर दिया, 3 लाख का 10%, 30,000, ये टोटल कितना हो गया 60,000। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली इसको हम लोग अंदर लिखते हैं, कभी कभी बाहर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली टोटल अमाउंट जो 60,000 होगा उसको हम लोग बाहर में लिख देंगे। मतलब ये हुआ कि हम 10,000 यहाँ लिखेंगे, 20,000 जो इंटरेस्ट का पैसा है वो यहाँ लिखेंगे, 30 यहाँ लिखेंगे, और 60 जो है टोटल, इसको हम लोग बाहर में लिख देंगे। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर सारे खर्चे शो कर दिए। अब है हमारे पास इनकम, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, डेबिट साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फायदा है, क्रेडिट साइड आएगा। तो देखो 50,000 है का 5% निकाला गया 2500, ये हमें देगा। 50,000 का 5% 2500 बी ने भी निकाला था। 50,000 रुपया ड्राइंग इसने भी किया था, किसने, सी ने भी, ये सब हमें ब्याज देगा। टोटल ब्याज हो गया 7,500, ठीक है। अब देखो 5 लाख पहले से है, 7,500, टोटल हमारा हो गया कितना, टोटल हम यहाँ ऐसे करके लिख देंगे 5,07,500, ये टोटल आ गया। इस साइड ज्यादा है, इस साइड हमारा कम है, तो ये हमारा आ जाता है बैलेंसिंग फिगर। इनकम ज्यादा है, खर्चा देखो कम है, 24,000 20,000 10,000, टोटल 60,000, बस यही खर्चे। इसका मतलब इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, फायदा होगा, क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। तो यही फायदे हम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे ऐसे करके टोटल जिधर ज्यादा होगा उसको हम लोग लेजर जैसे 11 में करते हैं, जिधर ज्यादा होगा उसको दोनों साइड लिख देंगे, फिर जो बचा हुआ अमाउंट होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो यही 4,03,500 हमारा फाइनल प्रॉफिट हो गया, मतलब सारे ऑनर को ये मिलेगा इसमें से। कैसे, उसके रेशियो के हिसाब से। अब मान लो उसका रेशियो हमने पढ़ा था ना 3:2:1 है, क्या है रेशियो, 3:2:1। इसका मतलब 3/6 एक को मिलेगा, 2/6 एक को मिलेगा, 1/6 एक को मिलेगा। तो वही यहाँ पे निकाला गया। 4,03,000 देखो, एक को मिला 2,01,750, दूसरे को 1,34,500, तीसरे को 67,250। क्लियर है। तो यही था हमारा मोटा मोटी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर इसमें किसी तरीके का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप हमें बिंदास बताओ, हम उसके जवाब देंगे। एंड बिल्कुल धकेल दो, सारे के सारे ग्रुप में बिल्कुल डाल दो, पूरा एकदम भोजपुरी में फैला दो, समझ में आई बात, एक एक एरिया में फैला दो, देशी भाषा में हम लोग अकाउंट्स को सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकली हम लोग समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। इसी तरीके अगले लेक्चर्स के लिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, एंड देन आफ्टर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझेंगे, ठीक है। किसी तरीके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है।